Hello everyone, you are very welcome in my YouTube channel English Pure, Hindi English Bhojpuri. Here we learn English with the help of हिंदी एंड भोजपुरी. सो आज का टॉपिक है हमारा छठ पूजा स्पेशल इंग्लिश वर्ड्स. सो लेट्स गेट गोइंग. यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं आपको. क्या आपने इससे पहले जाना? क्या आप इससे पहले जानते थे? ओके, सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू छठ पूजा इंग्लिश वर्ड्स. यानी कि ये पहला वीडियो है, इससे पहले कोई अभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डला है जिसमें छठ पूजा से संबंधित शब्दों को बताया गया है. मेरा मकसद बीइंग अ बिहारी बीइंग अ भोजपुरी स्पीकिंग मैन, मेरा ये दायित्व है कि मैं इससे रिलेटेड शब्दों को बताऊं, सो सबको भोजपुरी के शब्द इंग्लिश में भी पता चल जाए. सो इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है. सो थैंक यू. लेट्स गेट गोइंग. सो दिस इज़ माय कंटेंट. ये मैटर है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है. तो ये शब्द हैं. सो फर्स्ट वर्ड, इस फेस्टिवल में हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं. ये सूरज भगवान या भगवान सूरज या भगवान सूर्य की पूजा करते हैं. तो इसका इंग्लिश में वर्ड होता है गॉड, भगवान, सन, सूरज या सूर्य देव. ठीक है, तो गॉड सन का मतलब क्या हो गया? भगवान सूर्य. सो वी वर्शिप गॉड सन एंड छठी मैया. तो आगे हम देखते हैं. बेसिकली छठी मैया के जो भाई हैं वो सूर्य देवता को माना गया है. तो छठी मैया को खुश करने के लिए सूर्य देवता की भी पूजा करी जाती है. ओके, नेक्स्ट. छठी मैया. छठी मैया एक्चुअली हिंदी में षष्ठी होता है और षष्ठी को ही छठ बोला जाता है भोजपुरी में. आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो शब्द होंगे, जो मैक्सिमम वर्ड्स होंगे, वो भोजपुरी ओरिएंटेड होगा. ओके, सो कार्तिक मास के, कार्तिक मंथ के षष्ठी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और वो छठी मैया की पूजा इसीलिए छठी मैया के नाम से फेमस है. तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देवी, माता, मैया, इन सब की इंग्लिश क्या होती है? गॉडेस. तो गॉडेस षष्ठी. ओके, तो छठी मैया की इंग्लिश आपने सीख लिया, गॉडेस षष्ठी. ओके, नेक्स्ट. ये सेलिब्रेशन होता कहाँ है? तो छठ घाट पे होता है. कहाँ पे होता है? छठ घाट पे होता है. तो छठ घाट की इंग्लिश क्या होती है? छठ घाट की इंग्लिश होती है, ओके. सो घाट, घाट को इंग्लिश में एज इट इज़ घाट बोल सकते हैं आप, छठ घाट भी बोल सकते हैं. बट इसका जो सेंस है वो बैंक है. बैंक मतलब किनारा. ठीक है, ये फेस्टिवल किसी भी वाटर बॉडीज जो जल निकाय होती हैं उसके किनारे सेलिब्रेट किया जाता है. तो जहाँ पे नदी होती है वहाँ पे रिवर बैंक, यानी जो छठ घाट बनता है वो नदी के किनारे हो जाता है. और जहाँ पे नदी नहीं फ्लो करती वहाँ पे हम पॉन्ड बैंक या पोखरा या तालाब के किनारे सेलिब्रेट करते हैं, छठ घाट वहाँ बनाते हैं. तो आई होप आप समझ गए होंगे. तो घाट या बैंक दोनों बोल सकते हैं. अगर आपके यहाँ रिवर बैंक है तो आप बोलेंगे कि आई सेलिब्रेट या आई सेलिब्रेटेड छठ फेस्टिवल एट द रिवर बैंक. और जिसके यहाँ नदी पॉन्ड होगा वो पॉन्ड बैंक बोलेगा. नेक्स्ट, वहाँ पे आप वेदी बनाते हो, वेदी बनाते हो तो वेदी की इंग्लिश होती है अल्टर. आप देख रहे हैं ये वेदी आपको बना हुआ दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे बनाया जा रहा है. तो कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं जो हर साल बनते हैं, और जिनका परमानेंट होता है वो सीमेंटेड बनवा देते हैं. ओके, सो वेदी, वेदी मतलब अल्टर. नेक्स्ट, भाई अर्घ, अर्घ या अर्घ बोलते हैं भोजपुरी में. ओके, अर्घ देना यानी जल अर्पित करना. सूर्य देवता को हम लोग जल अर्पित करते हैं तो उसे ही अर्घ देना बोलते हैं. भोजपुरी में अर्घ बोलते हैं.
और इंग्लिश में इसको अर्घ या अर्घ्या बोलते हैं, ठीक है। और अर्घ देने की इंग्लिश क्या होती है? ऑफर अर्घ्या, ठीक है। तो या तो आप ऑफर अर्घ बोलिए या ऑफर अर्घ बोलिए, दोनों सही है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य भगवान को हम लोग ऐसे जल चढ़ा रही हैं औरतें यहाँ पे। नेक्स्ट, ओके, तो अर्घ हम देते किसको हैं? तो बेसिकली सनराइज़ होते हैं या जब सन सेट होता है, यानी डूबते सूरज और उगते सूरज की पूजा की जाती है। तो हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे कि सेटिंग सन इज़ वर्शिप्ड इन छठ पूजा, ओके, एज वेल एज राइजिंग सन। सुबह सुबह जो सनसेट होता है, सॉरी, जो शाम में सनसेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संध्या अर्घ। जो शाम को हम अर्घ देते हैं तो संध्या अर्घ बोलते हैं, और जो सुबह सुबह होता है उसे उषा अर्घ बोलते हैं। समझ गए? यानी कि सनराइज अर्घ और सनसेट अर्घ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट मतलब होता है व्रत या उपवास। इसमें औरतें 36 आवर्स 36 घंटे व्रत रहती हैं, और ये काफ़ी सबसे कठिन त्यौहार माना गया है क्योंकि ये निर्जल होता है, बिना जल अन्न का होता है। तो फास्ट का मतलब क्या हो गया? व्रत या उपवास। जैसे अगर बोलना हुआ कि आज मैं व्रत हूँ तो आप बोलेंगे आई हैव फास्ट टुडे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम फास्ट नहीं बोलेंगे, आई हैव फास्ट टुडे। तो आई होप इज क्लियर। नेक्स्ट, उपवास रखने की इंग्लिश क्या होती है? हैव फास्ट। कुछ लोग कीप फास्ट भी बोलते हैं, हैव फास्ट या कीप फास्ट, दोनों सही है। मोस्टली हैव फास्ट। ओके, नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये, हाँ, फ़ोटो देख रहे हैं आप लोग ना। अच्छा, सेल्फ़ी। भाई उपवास रखने में सेल्फ़ी लेना मनाही नहीं है, सिर्फ खाना और पीना मना होता है। ओके, अन्न और जल का मना है, फ़ोटो ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट, व्रत जब आपका ख़त्म हो जाता है तो आप पारण करते हो। तो पारण करना या भोजन प्रसाद ग्रहण करके जब आप अपना व्रत को खोलते हो, व्रत तोड़ते हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग ब्रेक द फास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेक द फास्ट। रोज़ा समाप्त करना या रोज़ा खोलना, इसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेक द फास्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लोग जैसे लग रहा है कि खाए नहीं है। कुछ लोग व्रत रखने वाले भी होंगे, हम लोगों के बीच में भी होंगे जो भाई बस वेट करते होंगे, है ना। ओके, जस्ट किडिंग, डोंट बी सीरियस। नेक्स्ट, व्रती क्या होते हैं? व्रती मतलब व्रती भी बोलते हैं इसको। जो औरतें व्रत रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? व्रती। फास्टिंग वीमेन बोलते हैं, जो फास्ट रखती हैं फास्टिंग वीमेन या वुमेन बोलते हैं। तो व्रत को हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं? व्रत, और इंग्लिश में फास्ट। और व्रती को क्या बोलते हैं? फास्टिंग वीमेन। कभी कभी इसको फास्ट कीपिंग वीमेन भी बोलते हैं या फास्ट हैविंग वीमेन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये निर्जला होता है, बिना जल का होता है, तो विदाउट हैविंग वाटर। ओके, आप बताएं और कोई कौन सा फेस्टिवल है या कौन सा त्यौहार है जो निर्जल सेलिब्रेट किया जाता है, निर्जल व्रत रहा जाता है। ओके, नाउ वी विल learn about some very important items या articles which are very important. Without that छठ इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके बिना छठ अधूरा है, छठ ही नहीं है। तो उसमें से एक है कलसुप बोलते हैं इसको, सूप भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने अमेजन पे मैंने देखा था इसको, तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट था। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बैम्बू सूप लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली बांस से बना होता है, तो इसलिए हम बैम्बू सूप बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? बैम्बू सूप। नेक्स्ट, दौरा, डलिया, डाल, टोकरी जिसमें फल रखा जाता है, सो ये भी बांस का बना होता है, तो बैम्बू बास्केट बोलते हैं।
बैम्बू बास्केट। ओके, डलिया, दौरा या डाल। आप यहाँ पे फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये हमारे यहाँ के फेमस एमएलए हैं, विधायक जी हैं, माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी। ही इज़ माई पर्सनली आई लाइक हिम, ही इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियन। ओके, हर साल ये अपना सेलिब्रेशन करते हैं, छठ जो डलिया या दौरा होता है खुद लेके जाते हैं दोनों भाई। ओके, नेक्स्ट, बहंगी क्या होता है? देखो भाई, बहंगी समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसको इंग्लिश में तो हम कैरिंग पोल बोलते हैं। कैरी मतलब होता है ढोना, ले जाना कोई चीज़। तो जो इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने देखा कि ये इससे सामान ढोया जा रहा है, ठीक है, देख रहे हो दोनों तरफ भार लटका के बैलेंस करके। तो ये जो स्टिक होती है, ये जो लकड़ी होती है जो कंधे पे रखी जाती है, वही बहंगी होता है। और हम त्यौहार में भी बांस का बहंगी यूज़ करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं गन्ने का यूज़ होता है, और गन्ना देख रहे हैं आप, गन्ना पत्ते सहित यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसे हम कैरिंग पोल बोल दिया उन लोगों ने, तो हम लोग भी इसे कैरिंग पोल बोलेंगे, ठीक है। और ये कंधे पे होता है तो सोल्जर्स पोल बोलते हैं, ठीक है। कंधे पे रख के हम लोग इसे ले जाते हैं। कांवर का नाम सुना होगा ना, तो कांवर की भी इंग्लिश यही होती है। ओके, नेक्स्ट, गाना आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है कि बहंगी लचकत जाए, ऐसे करके गाना है ना। तो बहंगी मतलब कि कैरिंग पोल या शोल्डर पोल। ओके, नेक्स्ट, सिंदूर। आप लोग मुझे बताएंगे कि औरतें इतना लंबा सिंदूर क्यों लगाती हैं? कमेंट सेक्शन में जिसको पता होगा बता देगा। ओके, तो सिंदूर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्मिलियन। देखो भाई, इसको लर्न कैसे करेंगे? मुझसे जो जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, लर्न करने का मैंने ट्रिक बताया था कि वर मिली, वर मतलब दुल्हा, मिली तबे सिंदूर लागी, है ना। वर मिली तो सिंदूर लागी, बिना उससे पहले तो लगेगा नहीं, तो इसलिए आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो। वर मिली मतलब वर मिली, वर्मिलियन। ओके, नेक्स्ट, सिंदूर। ठेकुआ, देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसादों में से माना जाता है ठेकुआ। ओके, वैसे तो सभी प्रसाद इम्पॉर्टेंट है, बट ठेकुआ छठ पूजा का, छठी मैया का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसाद है। इसे खस्ता भी बोलते हैं, और इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती बेसिकली। ठेकुआ को ठेकुआ बोलो। हाँ, इसकी एक फैमिली होती है, तो आप अल्टरनेट के रूप में यूज़ कर सकते हो। स्वीट स्नैक्स बोलते हैं। स्वीट स्नैक्स में वो खुरमा आ जाएगा, गुजिया, खुरमा आ जाएगा, फिर वो टिकरी, बालूशाही, खजली, ये सब जो होते हैं स्वीट स्नैक्स होते हैं, इसके कैटेगरी में ठेकुआ भी आता है। और सबसे अच्छा, सबसे फ़ायदेमंद ठेकुआ को स्वीट स्नैक्स में माना गया है। ओके, तो ठेकुआ मीन्स ठेकुआ या स्वीट स्नैक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गन्ना भोजपुरी में ऊख बोलते हैं। शुगर केन, शुगर मतलब चीनी, केन मतलब डंडा, तो चीनी का डंडा होता है, इसी से चीनी बनता है, इसलिए शुगर केन। आपको पता है शुगर केन यहाँ पे पत्तों सहित यूज़ किया जाता है। ये देख रहे हो आप, पानी में इसको स्टैंड कर दिया जाता है, खड़ा किया जाता है। ओके, तो शुगर केन आप समझ गए। नेक्स्ट, प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैक्रामेंट। सैक्रामेंट मतलब प्रसाद। इसे आप ब्लेस्ड फूड भी बोल सकते हैं। ब्लेस्ड फूड बोले तो जिसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि प्रसाद को इग्नोर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स होते हैं। चाहे कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, प्रसाद अगर आप प्रसाद देंगे तो वो ज़रूर एक्सेप्ट कर। ओके, तो आपने प्रसाद को समझ लिया, ब्लेस्ड फूड होता है। नेक्स्ट, तो हमने प्रसाद को सीखा, और हम सीखेंगे प्रसाद चढ़ाना, या जो कोई चीज़ चढ़ाते हैं आप, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रसाद को इंग्लिश में ऑफ़र बोलते हैं। तो अगर प्रसाद चढ़ाना है तो ऑफ़र सैक्रामेंट बोलेंगे, या ऑफ़र ब्लेस्ड फूड बोलेंगे। ओके, अगर आपको माला चढ़ाना हो तो ऑफ़र गार्लैंड।
अगर आपको फ्लावर चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है तो ऑफ़र फ्लावर, अगर आपको चादर चढ़ाना है तो ऑफ़र यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चढ़ाने की इंग्लिश आपने क्या देखा, ऑफ़र। नेक्स्ट चढ़ावा, चढ़ावा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग। आपने सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक दिन में शिरडी के जो साईं बाबा हैं उनके यहाँ करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। तो चढ़ावे की इंग्लिश क्या हो गई, ऑफरिंग। छठ में लोग डुबकी भी लगाते हैं, पानी में नहाते हैं, तो डुबकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होली डिप। ओके, अगर आप कहीं भी नदी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो होली डिप बोलते हैं। नेक्स्ट पवित्र स्नान, या इसे नहान भी बोलते हैं। जैसे ददरी का मेला लगता है तो नहान लगता है वहाँ पे, तो लोग नहाने जाते हैं तो इसे होली बाथ बोलते हैं। जैसे इलाहाबाद में भी संगम के मेले में लोग नहान करने आते हैं। ओके, पानी में खड़ा होकर, इसका क्या मतलब है, देखो जो छठ पूजा होती है उसमें औरतें पानी में खड़ा होके 2-2 3-3 घंटे पानी में खड़ा रहती हैं और वो पूजा करती हैं। सूरज भगवान को बोलती हैं, सूरज भगवान से प्रार्थना करती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे अपनी विनती, अपना एक्सेप्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंडिंग इन वाटर, स्टैंडिंग इन वाटर, ये तब तक वेट करती हैं जब तक कि सनराइज़ ना हो जाए। ओके, तो आपने सीखा पानी में खड़ा होकर, यानी कि दे वर्शिप स्टैंडिंग इन वाटर, they offer arghya standing in water. Okay, next, so my topic is over today, so thank you for listening, keep watching, have blessed.